हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल चतुर्वेदी एजुकेशन में। मित्रों, आज हम एक इम्पोर्टेंट चिन्ह की बात करेंगे जो कि हथेली में बनते हैं। हमने आपको पहले और भी चिन्हों के बारे में बताया है। आज हम दो विशिष्ट चिन्हों की बात कर रहे हैं, जिनमें से एक चिन्ह है व्रत का चिन्ह। व्रत मीन्स एक गोल आकार की आकृति है जो हथेली में बनती है। व्रत का चिन्ह से हम निम्नलिखित चीज़ें ज्ञात कर सकते हैं। हम आपको बताते हैं कि हथेली पे जब कभी व्रत का चिन्ह बनता है तो उसके द्वारा हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, हम आपको बताते हैं। व्रत का चिन्ह केवल सूर्य क्षेत्र पर ही शुभ माना गया है। व्रत का चिन्ह यदि सूर्य क्षेत्र पर है तो वह शुभ माना जाता है। यह जातक को सफलता प्राप्त करने में सहायक बनाता है। यदि चंद्र क्षेत्र पर व्रत का चिन्ह होता है तो यह जातक के जल में डूबकर मरने की संभावना को बताता है। यदि यह चिन्ह किसी रेखा को स्पर्श करता है, अगर वह रेखा अच्छी भी है तो उसके अच्छे प्रभावों को वह नष्ट कर देता है। इस प्रकार व्रत का चिन्ह जो हथेली पर बनता है एक प्रकार का अशुभ चिन्ह है। अब हम अन्य चिन्ह की बात करते हैं जो कि हथेली पर बनते हैं। जैसे कि एक चिन्ह है त्रिशूल का चिन्ह। यह एक प्रकार का शुभ चिन्ह माना जाता है और सफलता का सूचक है। हम बात करते हैं कि किस स्थान पर हथेली में त्रिशूल का चिन्ह शुभ होता है। यदि हृदय रेखा बृहस्पति क्षेत्र पर त्रिशूल के आकार की हो जाती है तो उसे विशिष्ट राजयोग समझना चाहिए। यदि भाग्य रेखा अपने अंत में त्रिशूल का रूप धारण कर ले और उसकी शाखाएं बृहस्पति, शनि एवं सूर्य क्षेत्र तक पहुँचें तो इसे भी एक प्रकार का राजयोग समझना चाहिए। यदि सूर्य रेखा अपने अंत में त्रिशूल का रूप धारण कर ले तो यह भी एक विशिष्ट राजयोग है। अब हम अन्य चिन्ह की बात करते हैं जो हथेली में बनते हैं। इनमें से एक है बिंदु का चिन्ह। यदि हथेली में कहीं पर बिंदु का चिन्ह बनता है तो यह सामान्यतः अस्थायी बीमारी का सूचक है। यदि बिंदु का चिन्ह मस्तिष्क रेखा पर चमकीला लाल बिंदु के रूप में होता है तो वह मानसिक आघात एवं ऊपर से गिरने के कारण सिर में चोट लगती है, इसको बताता है। काला एवं अथवा नीला बिंदु चिन्ह स्नायु तंतुओं की बीमारी के विषय में हमें बताता है। अब हम अन्य बारे में जानते हैं कि यदि बिंदु का चिन्ह स्वस्थ रेखा एवं जीवन रेखा पर चमकदार लाल बिंदु चिन्ह के साथ होता है तो यह ज्वर इट मीन्स फीवर के बारे में पूर्व अनुमान के बारे में बताता है। मित्रों, मेरे द्वारा जो जानकारी दी जा रही है वह आपको कैसी लग रही है कृपया कर कमेंट्स कर बताएं और मेरे चैनल चतुर्वेदी एजुकेशन को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद।